साइंस का जो प्रथम सिटिंग में एग्जाम हुआ था उसका आंसर शीट लेकर हम लोग आए हैं। बड़ा ही मजेदार। कल मैंने जो गेस दिया था शायद आप लोगों ने देखा होगा, एकदम हू बहू क्वेश्चन वैसा ही था। हू बहू क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए हम लोग, इस सेट सी है, आपके पास जो भी सेट हो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सेट सी लेकर उतरे हैं, सेट सी यदि आपके पास है तो हूबहू से मिलते जाएगा। अलग सेट होगा तो अपना क्वेश्चन से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। क्योंकि यहां देखिए ऑप्शन ए में फ्यूज तार है, सुरक्षा युक्ति है, एमसीवी है, भूमिगत तार है, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं है। वोल्ट मीटर एक मापक है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। घरेलू गैस जो एलपीजी है उसका प्रमुख अवयव क्या है, तो उसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन है, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 3 क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ए बी दोनों कोई नहीं, तो निश्चित रूप से पेट्रोलियम और कोयला दोनों होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, बिल्कुल ए सही है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है ना। 5 नंबर पर देखिएगा, 5वां प्रश्न है कि अभिक्रिया 2Cu + O2 2Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, बिल्कुल ए सही है। ये जितने लोग भी मारे हैं सही आंसर है। लगातार एकदम मिलान करते चलिएगा। निम्नांकित में कौन उपचायक है, H2CO O3H2S, इसमें से उपचायक जो है O3 हो जाएगा, O3 बिल्कुल सी सही आंसर है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कौन जी पर, एनोड पर, ए हमारा आंसर सही होगा, 7 का ए। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। 8वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम, एमजी दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एकदम लगातार। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाइएगा। 9 क्या कह रहा है, गुरुत्व अनुवर्तन, अर्थात जिसका गति पृथ्वी की ओर हो वो कौन है, तन्ना की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फल की वृद्धि, ए और बी दोनों, ए और बी, तन्ना की भी वृद्धि और जड़ की भी वृद्धि, दोनों गुरुत्वानुवर्तन है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है, अमीबा, प्राइमेशियम, युगलिना, मतलब इनमें से कोई नहीं, द्विखंडन किसी में नहीं होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, मतलब कि ए और बी दोनों, एड्स भी होगा गोनोरिया भी होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बीज विकसित होता है कहाँ, ये होगा बीजांड में, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कि मानव में ऑटोसोम की संख्या, एकदम कल एकदम बताया गया प्रश्न है ये, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 23, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो डीडीटी, ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, 14 का ए। 15 में देखिएगा, बाघ उपभोक्ता है कौन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, तृतीय हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता, एकदम सी पर चिन्ह लगा, एकदम मिलान करते जाइएगा अपना, किनका कितना सही हो रहा है आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा कितना सही हुआ। 16 कह रहा है कि निम्न में कौन एक अपघटक है, सवाल, गोल कृमि, बैक्टीरिया, अमरबेला, ये तीनों नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया अपघटक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, छोटी आंत दिया है, अच्छा, हाँ डी, छोटी आंत में
पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 18 नंबर में देखिएगा, मृत जीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा, अमरबेल, उड़हुल और गोबर छत्ता। तो मृत जीवी हो जाएगा गोबर छत्ता। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। 19 नंबर, 19 पर आ जाइएगा, पीतरस किससे स्रावित होता है? तो पीतरस बिल्कुल यकृत से स्रावित होता है। ये जो भी बच्चा आंसर दिया है एकदम देखिए एकदम सही से लगाया है, अच्छा नंबर उठाएगा ये। यकृत से। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, गिल्स, ट्रैकिया। क्या दिया है? फेफड़ा तो मनुष्य का हो गया, ट्रैकिया कीट का हो गया, गिल्स, गिल्स मछलियों का श्वसन अंग है। ठीक है ना। आ जाइए 21 पर। 21 क्या कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। लगातार ये बच्चा सही जवाब दे रहा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? ईस्ट में। एकदम बताया गया क्वेश्चन है, किण्वन ईस्ट में होती है। क्लियर? एकदम फटाफट जल्दी हम लोग 22 नंबर पर आ गए। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, रक्त क्या है? तो रक्त बिल्कुल सही जवाब है ए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हो जाएगा। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? हृदय जो है परिवहन तंत्र का भाग है। हृदय किसका भाग है? परिवहन तंत्र का। 24 हो गया। 25 को देखिएगा, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो प्रतिरोध का मान कब बढ़ता है? श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा। ए बिल्कुल सही आंसर। धातु में आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो धातु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वाहक होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है? तो शुद्ध जल कुचालक है। इसमें ये शुद्ध जल होता है कुचालक होता है, इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 28 पर आइएगा। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सुचालक है? सबसे अधिक सुचालक। तो चांदी बिल्कुल सही जवाब है, चांदी सबसे अधिक सुचालक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्ट्रेंड। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेंड दिया हुआ है। ए हमारा सही है, ए बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में माध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? किसकी ओर? तो चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ए बिल्कुल सही है, 50 HZ, 50 हर्ट्ज। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए? बिल्कुल बहुत अधिक होना चाहिए, सॉरी क्या गलनांक बहुत कम होना चाहिए फ्यूज का, ताकि थोड़ा भी धारा का प्रवाह बढ़े तो वो गल जाए, इसलिए गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है। 33 नंबर, 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? जस है जाइलम, जस है जल, बिल्कुल ये सही है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? मुख्य कार्य वृक्क का क्या होता है? उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब दिया है बच्चा, ये जिनका भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 35 को देखिएगा, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ? छाल, कोशिका, रिक्तियां, पत्तियों में, सब में संचित रहता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 का डी एकदम याद रखिए। फटाफट मिलान करके आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। 36 नंबर, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, ये तो हो गया, अच्छा ये हुआ, गोंद, टैनिन, रेजिन, ये तीनों उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 37, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3,
अमोनिया जो है ये बनता है। 38 नंबर, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एकदम डायबिटीज, मधुमेह। मधुमेह किसी भी व्यक्ति को होता है ना, तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन वो लेता है। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो छींक आना नहीं है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना है, आंखों का झपकना, कोई नहीं, नहीं नहीं है, ये है प्रतिवर्ती क्रिया, अचानक आना जो हम चाहते नहीं हैं। छींक आना, मिठाई आना, तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही, सब अनायास होने वाली क्रिया है। तो एस्ट्रोजन एकदम कल बताया गया था, मालूम है ना? एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, नर हार्मोन है, वृषण द्वारा स्रावित होता है ना। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी, कल बताए थे ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 42, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। m-1, एम के पावर -1, बिल्कुल ही सही हो जाएगा 42 का सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र से रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है? तो नेत्र से रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, सी बिल्कुल सही जवाब है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? एकदम बताया गया था कल कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस, कल बोले भी थे कि एकदम क्वेश्चन ये आ रहा है, ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस वाला, अभिसारी, अपसारी, और ये आते ही मैंने बताया था कल आ रहा है ये, और आ ही गया। 45 नंबर, निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल ए भी मैंने बताया था कल। टोटल अधिकांश जो गेस किए थे सब एकदम लड़ा हुआ है। 45 हो गया, आ जाइए 46 नंबर पर। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, बताया गया था ना। एकदम ए बिल्कुल सही है, लाल। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है? तो ये जो है तो लाल है, इसका विचलन बहुत कम, नागण्य के बराबर, नहीं के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब। टोटल के टोटल क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है? वोल्ट मीटर, विद्युत सेल, एमीटर, तीनों में होता है, लेकिन परिनालिका में नहीं होता है, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, किस नियम के अनुसार? तो परावर्तन के नियम के अनुसार, सी बिल्कुल हमारा सही जवाब है। 49 क्वेश्चन हुआ। आइए नेक्स्ट 50 नंबर पर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा आभासी होता है, ठीक है ना। बी बिल्कुल सही आंसर है। पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? छाया, प्रतिबिंब, होलोग्राम, कोई नहीं, अर्थात पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है ना। बी बिल्कुल सही जवाब है। एकदम बेटा मिलाकर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किनका कितना सही हो रहा है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण कितना बनेगा? तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो 45 डिग्री है तो ये भी क्या कहते हैं, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण भी 45 डिग्री होगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो किरोसिन एकदम सघन माध्यम है, एकदम सोचना नहीं है, बिल्कुल 53 नंबर का सी आंसर। उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? एकदम चांद का प्रतिबिंब कह रहा है, एकदम नागण्य होगा, नहीं के बराबर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ ये बिल्कुल सही है, 56 का ए सही हो जाएगा।
57 नंबर देखिए क्या कह रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताए थे ना कल। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एकदम बताया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल H2SO4 HCl HNO3। कौन प्रबल अम्ल है? सब तो दुर्बल ही हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नहीं नहीं, सब प्रबल ही हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल, नाइट्रिक अम्ल, हाँ ठीक है, तीन में सभी डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुर्बल नहीं, सब प्रबल अम्ल है। 59 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? एकदम 5, अर्थात 7 से कम जो भी है वो हो जाएगा। तो 7 से कम कौन है? कौन नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अर्थात वो अम्लीयता को दर्शाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साठ क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एकदम बी बिल्कुल सही है, बुझा हुआ चूना CaOH2। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताया गया था ना कल, एकदम बताया गया था। टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल बी सही है, एकदम धमाल मचा हुआ है। लगातार जो भी आंसर क्वेश्चन मैंने गेस किया था लगभग क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के बाहरी कक्षा में, हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो बाहरी कक्षा में भी 2, बिल्कुल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन हुआ, 64 क्वेश्चन में आ जाएगा। 64 नंबर कहाँ गया भैया? 64, सीसा और टीन का मिश्र धातु कासा है? देखिए तो, सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर है, स्टील है, कोई नहीं, अर्थात सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन है? हीलियम, हीलियम जो है 18 का तत्व है। ठीक है। 66 नंबर, बोरान का परमाणु भार, परमाणु संख्या नहीं पूछ रहा है, परमाणु भार पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 11, परमाणु भार हो जाएगा 11। ठीक है ना। नेक्स्ट 67 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस सबसे अधिक उत्तरदायी होती है? एकदम कल बताए थे ये, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अरे लगातार कौन क्वेश्चन कहेगी कल गेस नहीं किए थे, लगभग सारा क्वेश्चन वही हो रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई दिया, दोनों दिया है, तब तो ये भी हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, आज चंडी प्रसाद। बी और सी कह रहा है, बी और सी दोनों। लेकिन जानते हैं ये उत्तराखंड में जो हुआ था ना चिपको आंदोलन, उसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद किए थे, और जो राजस्थान में हुआ था तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। ए बी सी दोनों तीनों देना चाहिए, लेकिन चलिए एक जगह उसके ये संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है। 69 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है डी, सूर्य का प्रकाश। कट्ठा किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? क्या दिया है? तमिलनाडु दिया है, सी बिल्कुल सही है, 70 का सी हो जाएगा। 71 नंबर, 71 नंबर क्या कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? एकदम कल बताए थे कि एकदम आना ही है क्वेश्चन, और आ ही गया। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा, कुटपाद द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है।
सी। 73 नंबर, पारे का अयस्क कौन है? तो पारा का अयस्क डी हो जाएगा, सीने बार। बिल्कुल सही है। इसका तो गलती ही नहीं दिख रहा है हमको ना। आज बहुत अच्छा जवाब दे रहा है लड़का, ये सब के सब मरा है। 74 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है लोहा, आयरन, Fe। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिला हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन 20 बिल्कुल सही है। 76 नंबर देखिएगा, OH क्रियाशील मूलक है, बताए थे ना। OH आते ही अल्कोहल, कहे थे ना, OH आते ही अल्कोहल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 77 नंबर, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में CH4 चार सहसंयोजक बंधन होते हैं। C16 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? तो एकदम फुटबॉल जैसी, फुटबॉल जैसी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, देखिए उसका भी सही है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य पूछ रहा है? 14। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी है, 79। 80 को देखिएगा, अंतिम प्रश्न है ये। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7 होते हैं। 80 का बिल्कुल सी सही है। तो ये 80 क्वेश्चन जो था, 80 में मुझे लगता है कि लगभग 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैंने कल बताया था, और उसमें से 50 क्वेश्चन के आसपास है। आपको बनाना था 40, तो मेरा 100% से भी अधिक हुआ, 100% से भी अधिक हुआ। 40 ही ना बनाना होता है, एकदम टोटल बताया हुआ है। 2 दिन के क्लास का वीडियो उठाकर देखिएगा तो 50 क्वेश्चन का है इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो अब सेकंड सिटिंग का जो था उसका भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तत्काल में आप इसको मिलान कीजिए और किसका कितना सही हो रहा है, एकदम कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ।